नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में आरएसएस को लेकर क्या कुछ कहा, आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 100 वर्ष पूर्व हुई थी। इस युग में संघ शाश्वत राष्ट्रीय चेतना का एक सद्गुणी अवतार है। संघ के शताब्दी वर्ष का साक्षी बनना वर्तमान पीढ़ी के स्वयंसेवकों के लिए सौभाग्य की बात है। आज के संस्थापक और पूजनीय आदर्श डॉक्टर हेडगेवार के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने का समय है। ऐसे में संघ की 100 वर्ष की गौरवशाली यात्रा के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने एक विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया है। 100 रुपये के इस सिक्के पर एक और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह तो दूसरी तरफ सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि अंकित है, जिन्हें स्वयंसेवकों द्वारा नमन किया जा रहा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में संभवतः यह पहली बार है जब भारत माता की छवि भारतीय मुद्रा पर दिखाई दी है। सिक्के पर संघ का मार्गदर्शक आदर्श वाक्य राष्ट्राय स्वाहा इंद्र राष्ट्राय इदम नम मम भी अंकित है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के महत्व को याद करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1963 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने देशभक्ति की धुनों पर ताल से ताल मिलाते हुए बड़े गर्व के साथ परेड में भाग लिया था। यह डाक टिकट उस ऐतिहासिक क्षण की स्मृति को समेटे हुए है। यह स्मारक डाक टिकट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के अटूट समर्पण को भी दर्शाता है, जो राष्ट्र की सेवा और समाज को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पीएम ने कहा कि जिस प्रकार महान नदियां अपने तटों पर मानव सभ्यताओं का पोषण करती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी असंख्य लोगों को पोषित और समृद्ध किया है। एक नदी जो अपने निकट भूमि, गांवों और क्षेत्रों को प्लावित और पोषित करते हुए बहती है, ऐसे ही संघ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय समाज के हर कार्य क्षेत्र और राष्ट्र के हर क्षेत्र को छुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न सहयोगी संगठन जीवन के सभी पहलुओं, शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण, जनजातीय उत्थान, महिला सशक्तिकरण, कला और विज्ञान तथा श्रम क्षेत्र में राष्ट्र सेवा में संलग्न है। यह भी गौर करने वाली बात है कि अनेक धाराओं में विस्तार के बावजूद उनमें कभी विभाजन नहीं हुआ। प्रत्येक धारा, विविध क्षेत्रों में कार्यरत प्रत्येक संगठन एक ही उद्देश्य और भावना राष्ट्र प्रथम को साझा करता है। अपनी स्थापना के समय से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महान उद्देश्य राष्ट्र निर्माण को अपनाया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ ने राष्ट्रीय विकास की नींव के रूप में व्यक्तित्व के विकास का मार्ग चुना। इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए संघ ने एक अनुशासित कार्य पद्धति शाखाओं का दैनिक और नियमित संचालन अपनाया है। पीएम ने कहा कि पूज्य डॉक्टर हेडगेवार समझते थे कि राष्ट्र तभी वास्तविक रूप से सशक्त होगा जब प्रत्येक नागरिक अपने दायित्व के प्रति जागरूक होगा। भारत तभी उन्नति करेगा जब प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के लिए जीना सीखेगा। इसीलिए डॉक्टर हेडगेवार
अद्वितीय दृष्टिकोण अपनाते हुए लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे। डॉक्टर हेडगेवार का मार्गदर्शन सिद्धांत था, लोगों को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वे हैं, उन्हें वैसा बनाओ जैसा उन्हें होना चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार ने साधारण मिट्टी की तरह समाज के व्यक्तियों पर काम करना शुरू किया। जैसे कुम्हार करता है, वह लगन से काम करता है, मिट्टी को आकार देता है, पकाता है और अंततः ईंटों का उपयोग करके एक भव्य संरचना का निर्माण करता है। उसी तरह डॉक्टर हेडगेवार ने सामान्य व्यक्तियों का चयन किया, उन्हें प्रशिक्षित किया, दूरदृष्टि प्रदान की और राष्ट्र के लिए समर्पित स्वयंसेवकों के रूप में आकार दिया। पीएम ने कहा कि इसीलिए संघ के बारे में कहा जाता है कि वह सामान्य लोग असाधारण और अभूतपूर्व कार्यों को पूरा करने के लिए एकजुट होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में व्यक्तित्व विकास की महान प्रक्रिया निरंतर फलती फूलती है। शाखा स्थान प्रेरणा का एक पवित्र स्थल है, जहां एक स्वयंसेवक सामूहिक भावना का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं से हम की ओर अपनी यात्रा आरंभ करता है। ये शाखाएं चरित्र निर्माण की यज्ञ में वेदी है, जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है। शाखाओं के भीतर राष्ट्र सेवा की भावना और साहस की जड़ें पनपती है। त्याग और समर्पण स्वाभाविक हो जाते हैं, व्यक्तिगत श्रेय की लालसा कम हो जाती है और स्वयं सेवक सामूहिक निर्णय लेने लगते हैं और टीम वर्क के मूल्यों का आत्मसात करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की इस यात्रा के 3 आधारभूत स्तंभ, जो पीएम ने बताया कि राष्ट्र निर्माण की एक भव्य परिकल्पना, व्यक्तित्व विकास का स्पष्ट मार्ग और शाखाओं के रूप में सरल किंतु गतिशील कार्य पद्धति केंद्र में है। इन स्तंभों के आधार पर संघ ने लाखों स्वयंसेवकों को तैयार किया है, जो समर्पण, सेवा और राष्ट्रीय उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध प्रयास के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने अपनी प्राथमिकता को राष्ट्र की प्राथमिकता के साथ संयोजित किया है। संघ ने देश के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों का डटकर सामना किया है। स्वतंत्रता संग्राम का जब स्मरण आता है तो स्पष्ट होता है कि पूज्य डॉक्टर हेडगेवार और कई अन्य कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था और डॉक्टर हेडगेवार को कई बार कारावास भी भुगतना पड़ा था। संघ ने अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता की और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। चिमूर में 1942 के आंदोलन का उदाहरण पीएम ने याद दिलाया। पीएम ने कहा कि चिमूर में 1942 के आंदोलन का उदाहरण हम सभी के सामने है, जहां कई स्वयंसेवकों ने ब्रिटिश शासन के भीषण अत्याचार सहे थे। स्वतंत्रता के बाद भी संघ ने हैदराबाद में निजाम के उत्पीड़न का विरोध करने से लेकर गोवा और दादरा एवं नगर हवेली की मुक्ति में योगदान देने तक बलिदान देना जारी रखा। पूरे आंदोलन में संघ की मूल भावना राष्ट्र प्रथम रही और उसका अटल लक्ष्य एक भारत श्रेष्ठ भारत रहा। पीएम ने कहा कि संघ की यह रास्ता इतना आसान नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राष्ट्र सेवा की अपनी यात्रा में अनेक आक्रमणों और षड्यंत्रों का सामना भी करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद भी संघ को दबाने और उसे मुख्य धारा में शामिल होने से रोकने के प्रयास किए गए हैं। पूज्य गुरुजी को झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेज दिया गया था। फिर भी रिहा होने पर गुरुजी ने अत्यंत
धैर्य के साथ कहा था कि कभी कभी जीभ दांतों तले फंस जाती है और कुचल जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ते क्योंकि दांत और जीभ दोनों हमारे हैं। इतनी कठोर यातनाएं और विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न सहने के बावजूद गुरुजी ने किसी के प्रति कोई द्वेष या दुर्भावना नहीं रखा था। गुरुजी ऋषि तुल्य व्यक्तित्व और वैचारिक स्पष्टता प्रत्येक स्वयंसेवक के लिए एक मार्गदर्शक थी। पीएम ने कहा कि यह समाज के प्रति एकता और सहानुभूति के मूल्यों को सुदृढ़ करती है। संघ को चाहे कितने ही प्रतिबंधों, षड्यंत्रों या झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ा हो, स्वयं सेवकों ने कभी कटुता को स्थान नहीं दिया, क्योंकि वे समझते थे कि समाज से अलग नहीं है। समाज उनसे बना है, जो अच्छा है वह उनका है और जो कम अच्छा है वह भी उनका ही है। संघ ने कभी कटुता नहीं रखी। इसका एक प्रमुख कारण लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थानों में प्रत्येक स्वयंसेवक की अटूट आस्था है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के समय से ही देशभक्ति और सेवा का पर्याय रहा है। विभाजन के कष्टदायक दौर में जब लाखों परिवार विस्थापित हुए थे, स्वयंसेवक समिति सीमित संसाधनों के बावजूद शरणार्थियों की सेवा में सबसे आगे खड़े रहे। संघ के स्वयंसेवक प्रत्येक संकट के समय समाज के सहयोग के लिए बिना किसी भय स्वार्थ की सेवा करते दिखाई देते हैं। पीएम ने कहा कि 1956 में गुजरात के अंजार में विनाशकारी भूकंप आया था। उस समय भी स्वयंसेवक राहत और बचाव कार्य में सक्रिय रूप से लगे हुए थे। पूज्य गुरुजी ने गुजरात में संघ के तत्कालीन प्रमुख वकील साहब को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दूसरों के दुख दूर करने के लिए निस्वार्थ भाव से कष्ट सहना यह एक नेक हृदय का प्रतीक है। ऐसे ही साथ ही पीएम ने 1962 के युद्ध का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि 1962 के युद्ध में भी संघ ने स्वयंसेवकों ने सशस्त्र बलों की अथक सहायता की, उनका मनोबल बढ़ाया और सीमावर्ती गांवों तक सहायता पहुंचाई। 1971 के संकट में जब पूर्वी पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी बिना किसी आश्रय या संसाधन के भारत पहुंचे थे, उस कठिन समय में स्वयं सेवकों ने भोजन की व्यवस्था की, आश्रय प्रदान किया, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की, उनके आंसू पोंछे और उनके दर्द को साझा किया। पीएम ने कहा कि स्वयंसेवकों ने 1984 के दंगों के दौरान भी कई सिखों को शरण दी थी। आज भी पंजाब में बाढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आई आपदाओं और केरल के वायनाड में हुई त्रासदी जैसी आपदाओं में स्वयंसेवक सबसे पहले सहायता पहुंचाने वालों में से हैं। कोविड-19 की महामारी का भी पीएम ने याद दिलाया और कहा कि महामारी के दौरान पूरे विश्व में संघ के साहस और सेवा भावना को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। यही वजह रही कि समय समय पर देश के बौद्धिक और राजनीतिक जगत में संघ कार्यों की प्रशंसा की है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चित्रकूट में नानाजी देशमुख के आश्रम में होने वाले सेवा कार्यकलापों से बहुत हतप्रभ थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी नागपुर की अपनी यात्रा के दौरान संघ के अनुशासन और सादगी से बहुत प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान समाज के विभिन्न वर्गों में आत्म जागरूकता और गौरव का संचार करना रहा है। संघ ने देश के सबसे दुरुस्त और दुर्गम क्षेत्रों में, विशेष रूप से देश के लगभग 10 करोड़ जनजातीय भाइयों और बहनों के बीच निरंतर कार्य किया है। जहां एक और सरकारें अक्सर इन समुदायों की उपेक्षा करती रही, वही संघ ने उनकी संस्कृति, त्योहार, भाषाओं और परंपराओं को प्राथमिकता दी। सेवा भारती, विद्या भारती और वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठन जनजातीय सशक्तिकरण के स्तंभ बनकर उभरे हैं। आज जनजातीय समुदायों में बढ़ता आत्मविश्वास उनके जीवन में बदलाव ला रहा है।
देश के सुदूर इलाकों में जनजातीय समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लाखों स्वयंसेवक ने अथक परिश्रम किया है। पीएम ने उनके समर्पण को राष्ट्र की संस्कृति और पहचान को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जाति आधारित भेदभाव, कुरीतियों जैसी गहरी जड़ें जमाए बैठी सामाजिक बुराइयां लंबे समय से हिंदू समाज के लिए गंभीर चुनौती रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस चुनौती के समाधान के लिए निरंतर कार्य किया है। वर्धा के संघ शिविर में महात्मा गांधी गए थे। पीएम मोदी ने कहा कि वर्धा के संघ शिविर में महात्मा गांधी गए थे, जहां उन्होंने संघ की समानता, करुणा और सद्भाव की भावना की खुले दिल से प्रशंसा की। डॉक्टर हेडगेवार से लेकर आज तक संघ के प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्ति और संघ चालक ने भेदभाव और छुआछूत के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। पूज्य गुरु जी ने निरंतर न हिंदू पतितो भवते की भावना को आगे बढ़ाया है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक हिंदू एक परिवार का हिस्सा है और कोई भी गौण या पतित नहीं है। पूज्य बाला साहब देवरस जी कहते थे कि यदि छुआछूत पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। पूज्य रज्जू भैया और पूज्य सुदर्शन जी ने इसी भावना को आगे बढ़ाया है। साथ ही पीएम ने कहा कि वर्तमान सरसंघ संचालक श्री मोहन भागवत जी ने समाज के सामने सामाजिक समरसता का एक स्पष्ट लक्ष्य रखा है, जो एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान की दृष्टि में निहित है। संघ ने इस संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाया है और भेदभाव, विभाजन और कलह से मुक्त समाज का निर्माण किया है। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, उस समय की आवश्यकताएं और संघर्ष अलग थे। भारत सदियों पुरानी राजनीतिक पराधीनता से मुक्ति पाने और अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रयासरत था। लेकिन आज जब भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, तो चुनौतियां भी बदल गई है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा निर्धनता से उबर रहा है। नए क्षेत्र युवाओं के लिए अवसर सृजित कर रहे हैं और भारत कूटनीति से लेकर जलवायु नीतियों तक वैश्विक स्तर पर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। पीएम ने कहा कि आज की चुनौतियों में दूसरे देशों की पर आर्थिक निर्भरता, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की साजिश है और जनसांख्यिकी हेरफेर शामिल है। लेकिन सरकार इन मुद्दों को शीघ्रता से समाधान कर रही है। एक स्वयंसेवक के रूप में मुझे गर्व है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न केवल इन चुनौतियों की पहचान की है, बल्कि उनका सामना करने के लिए एक ठोस रोड मैप भी तैयार किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंच परिवर्तन संकल्प आत्म जागरूकता, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक अनुशासन और पर्यावरण चेतना स्वयंसेवकों के लिए राष्ट्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का सामना करने हेतु सशक्त प्रेरणा है। पीएम ने कहा कि आत्म जागरूकता का अर्थ है दासता की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत तथा मातृभाषा पर गर्व करना। आत्म जागरूकता स्वदेशी को अपनाने का भी प्रतीक है। आत्मनिर्भरता अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। पीएम ने कहा कि आज समाज स्वदेश के मंत्र को सामूहिक संकल्प के रूप में अपनाए, ऐसा मेरा आह्वान है। वोकल फॉर लोकल अभियान को सफल बनाने के लिए हम सभी को कार्य करना है। आज देश के सामने कई चुनौतियां भी हैं। सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना, जनसांख्यिकी हेरफेर और घुसपैठ जैसी चुनौतियों का सीधा असर आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति पर पड़ रहा है। इसीलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। 2047 तक भारत दर्शन और विज्ञान, सेवा और सामाजिक समरसता से निर्मित एक गौरवशाली राष्ट्र होगा। यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजन
विजन है सभी स्वयंसेवकों का सामूहिक प्रयास और उनका दृढ़ संकल्प है। इसी के साथ पीएम ने अपना संबोधन समाप्त किया था। पीएम के आरएसएस को लेकर दिए हुए इस बयान के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ शेयर करें। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।